वेलकम बैक ऑल गाइस। आज हम पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ में देखने वाले हैं डेकोरेटर फंक्शन इन पाइथन। तो फंक्शन से रिलेटेड ही टॉपिक है डेकोरेटर फंक्शन। जैसे हमने जनरेटर फंक्शन देखा था पिछली वीडियो में, आज हम देखने वाले हैं डेकोरेटर फंक्शन। तो सिंपली एज अ नेम ये बता रहा है डेकोरेटर। डेकोरेटर मतलब नॉर्मल टर्म में हम क्या बोलते हैं, डेकोरेट करना, किसी चीज़ को अच्छा बनाना। वैसे ही डेकोरेटर फंक्शन क्या होता है, डेकोरेटर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी और फंक्शन को, या यहाँ पे ये याद रखिएगा, किसी और फंक्शन को डेकोरेट करता है, मीन्स और अच्छा बनाता है, मॉडिफाई करता है। तो मीन्स डेकोरेटर फंक्शन एक खुद फंक्शन है जो किसी और फंक्शन को अच्छा बनाएगा या मॉडिफाई बनाएगा। इन लेमन टर्म में हम बोल सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा डेकोरेटर फंक्शन एंड किसी और फंक्शन को वो डेकोरेट करेगा। तो मीन्स डेकोरेटर फंक्शन जब बनाएंगे तो आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन लेगा जिसको वो डेकोरेट करेगा। ये चीज़ें याद रखना है आपको कि डेकोरेटर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट लेगा उसे। तो चलिए प्रैक्टिकल से समझते हैं। सबसे पहले इनर फंक्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं। इनर फंक्शन कैसे काम करता है। डेफ आउटर एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इसके अंदर प्रिंट कराया आउटर, इसके अंदर एक इनर फंक्शन बनाते हैं डेफ इनर, एंड देन प्रिंट कराते हैं इसके अंदर प्रिंट दिस इज इनर, ठीक है, एंड देन बैक रिटर्न इनर। इतना सा काम है। इनर फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले आउटर को कॉल करेंगे। आउटर को कॉल करके आउटर को कॉल किया, आउटर क्या रिटर्न करेगा, पहले एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट दिस इज आउटर, देन उसके बाद इनर फंक्शन को कॉल ही नहीं करेगा, तो रिटर्न इनर कर देगा। डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा इनर के पास। ये आउटर रिटर्न कर रहा है इनर फंक्शन को। इसकी जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक है, तो लास्ट में क्या रिटर्न कर रहा है, इनर को। इनर को रिटर्न करेगा। इनर क्या एक फंक्शन है, उसको एक किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं या रेफरेंस बोल सकते हैं आप। इनके पास क्या आ गया, इनर फंक्शन। सिंपली आप इनको कॉल कीजिए एंड देन आउटपुट देखिए दिस इज आउटर दिस इज इनर। एग्जीक्यूट कैसे भाई ये समझते हैं। जब हम आउटर को, पहले लाइन यहाँ से चलेगा, आउटर को कॉल करेंगे तो आउटर फंक्शन कॉल होगा, फिर प्रिंट दिस इज आउटर, ये प्रिंट होगा, ये आउटर प्रिंट हो गया। उसके बाद ये लाइन क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, इतना सा अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन है, फंक्शन को अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते, इसे कॉल करना पड़ता है। तो इनर फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे रिटर्न इनर किया है। मीन्स जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो डायरेक्ट उसके बाद इस लाइन पे आएगा रिटर्न इनर। ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये रिटर्न इनर करेगा, तो इनर फंक्शन आउटर के पास आएगा। मीन्स आउटर जो कॉल किया था आउटर अपनी बॉडी को, तो ये रिटर्न कर रहा है इनर। इनर क्या है, फंक्शन। मीन्स एक टोटल फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है जो इनके पास चला जाएगा। हमने असाइन कर दिया इन रेफरेंस वेरिएबल में। तो इनके पास क्या है, इनर इनर फंक्शन है। तो इनके पास एक वेरिएबल है, जब इसके कॉल करेंगे इनर फंक्शन में करली पैरेंथेसिस लगा के, तो इनर फंक्शन कॉल होगा। इनर फंक्शन जब कॉल होगा तो प्रिंट दिस इज इनर, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया दिस इज इनर। ठीक है, तो इनर फंक्शन का ये काम होता है। कैसे एग्जीक्यूट होता है ये बताना था। डेकोरेटर में मेनली इसी का यूज़ होगा। तो देखते हैं डेकोरेटर क्या होता है। सपोज कीजिए एक फंक्शन बनाते हैं डेफ प्रॉपर्टी, एंड देन सिंपल सा प्रिंट कराते हैं प्रिंट। ये प्रॉपर्टी एक आर्गुमेंट लेगा, कोई भी लैंग्वेज, पाइथन सी सी प्लस प्लस। तो नेम डाल देते हैं, कराएंगे नेम वो, कॉमा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एंड सिंपल इसको आप जब कॉल कीजिएगा प्रॉपर्टी नेम, नेम में पाइथन, सबसे पहले पाइथन देखते हैं, रन कीजिए इसको। सिंपल एक फंक्शन है, ये आउटपुट एज इट इज़ देते हैं, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सिंपल अगर हम इसको करें फिर से दोबारा हम कॉल करते हैं, थर्ड टाइम हम कुछ और आर्गुमेंट पास करेंगे। यहाँ पे जावा लिख देते हैं, जावा, एंड थर्ड टाइम जावा स्क्रिप्ट, HTML लिख देते हैं, HTML, ठीक है।
रन कीजिएगा। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड लाइन एचटीएमएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट एचटीएमएल तो है नहीं प्रोग्रामिंं लैंग्वेज। तो मान के चलिए ऐसे ही 1000 लाइन का कोड है, ठीक है। ये तो एक लाइन का ही है, मान के चलिए 1000 लाइन का कोड है, बट आप कहीं भी मिस्टेक देख रहे हैं, कुछ मॉडिफाई करना उस फंक्शन के अंदर कुछ कोड, कुछ लाइन ऑफ कोड, तो वो कॉम्प्लेक्स होगा जब 1000 लाइन का कोड होगा, या फिर 2-3 हज़ार, मान के चलिए बहुत कोड लिखा है, तो उस टाइम डेकोरेटर काम में आता है। डेकोरेटर करता क्या है, मॉडिफाई करेगा इस फंक्शन को बिना इस फंक्शन को टच किए हुए, बिना इस फंक्शन में जाए हुए उस चीज़ को मॉडिफाई करेगा। देखिए कैसे करेगा। तो आपको बताया था कि डेकोरेटर, सिंपल डेकोरेटर, मान लीजिए कि डेकोरेटर डेकोरेट करता है, मॉडिफाई करता है, नाम से पता चल रहा है। किसको मॉडिफाई करता है, एक फंक्शन को मॉडिफाई करता है। मीन्स डेकोरेटर भी एक फंक्शन है जो एक फंक्शन को मॉडिफाई करेगा, जिस फंक्शन को मॉडिफाई करेगा उसको एज आर्ग्यूमेंट लेगा। तो ये याद रखना है कि मॉडिफाई करना है तो एक फंक्शन बनाते हैं डेफ डेकोरेटिव। तो आपको पता, ये हम डेकोरेटर फंक्शन है ये। मीन्स जब ये फंक्शन बनाएंगे तो आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा। हमें प्रॉपर्टी जो फंक्शन है उसको हमें मॉडिफाई करना है, डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। उसके अंदर डेफ इनर नेम इक्वल टू नेम Python is a programming language, Java is a programming language, HTML is a ये हुआ क्यों, नेम इक्वल टू देन प्रिंट करो नेम इज अ मार्कअप लैंग्वेज, प्रॉपर्टी नेम, HTML को कॉल किया, सिंपल। ये देखिए आउटपुट हमारा भी हो क्या रहा है, ये आपको समझना है। जब हम डेकोरेटिव फंक्शन को तुमने कॉल नहीं किया तो ये तो चलेगा नहीं अभी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलेगा नहीं। एंड देन सिंपल यहाँ पे प्रॉपर्टी पाइथन, पाइथन कॉल होगा, प्रॉपर्टी फंक्शन कॉल होगा विथ आर्ग्यूमेंट पाइथन। देन नेम इज अ प्रोग्राम, नेम इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेम क्या है, पाइथन किया, इसका प्रिंट हो गया इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड टाइम HTML को कॉल होगा, HTML इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यह है नहीं, इसको इस लाइन को हमने मॉडिफाई करना है, तो इसको करेंगे कैसे, सिंपल इसको ये डेकोरेटिव जो डेकोरेटर फंक्शन जो है, तो इससे जब हम कॉल, ये अभी तो चल नहीं रहा है इसलिए हमें आउटपुट ये नहीं दिखा रहा है। सिंपल क्या करेंगे, जिस फंक्शन को डेकोरेट करना है उसके ऊपर डेकोरेटर सिंबल लगाएंगे @ देन किसको कॉल करना है, कौन इस फंक्शन के लिए कौन सा डेकोरेटर फंक्शन है, प्रॉपर्टी फंक्शन जो है इसके लिए कौन सा डेकोरेटर फंक्शन है, डेकोरेटिव, डेकोरेटिव इसको कॉल कर देंगे यहाँ पे, ये ठीक है, डेकोरेटिव फंक्शन। अब रन करके देखिए, ये आउटपुट क्या आया, पहले क्या आ रहा था और अभी क्या आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट देखिए, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। तो सिंपल यहाँ पे हमारा जो है ये लाइन चला नहीं, चलेगा, ये कैसे चलेगा ये बताते हैं आपको, एग्जीक्यूट कैसे हुआ है ये दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हुआ क्या, ये जानना जरूरी है। जब हमने प्रॉपर्टी फंक्शन को कॉल किया
पाइथन की एज आर्ग्यूमेंट। तो जैसे यहाँ पे जाएगा, ये अपने कॉल डेफिनेशन में यहाँ पे कॉल हुआ, उससे पहले देखेगा कि एक सिंबल लगा हुआ डेकोरेटिव, @डेकोरेटिव। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप इसको, आप अपने बॉडी के अंदर जा ही नहीं सकते हैं अभी। तो उससे पहले ये अपने बॉडी के अंदर जाने से पहले ये फंक्शन जो डेकोरेट @ के साथ जो लगा हुआ इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, जब हमने यहाँ से कॉल किया प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी कॉल नहीं होगा, कॉल होगा अगर हम ये नहीं लगाए होते, बट यहाँ पे हमने डेकोरेटर लगाया हुआ इस फंक्शन में, तो पहले डेकोरेटर कॉल होगा फिर ये कॉल होगा ये फंक्शन प्रॉपर्टी। तो होता क्या है, डेकोरेटिव कॉल होगा, डेकोरेटिव फंक्शन डेकोरेटिव में गया, तो ये एक डेकोरेटर फंक्शन है। कैसे पता चला है, क्योंकि लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी फंक्शन को ये डेकोरेट करेगा। तो क्या बोला था, एक डेकोरेटर फंक्शन जो है वो आर्ग्यूमेंट लेगा एक फंक्शन, ये प्रॉपर्टी फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ये फंक्शन ही टोटली प्रॉपर्टी फंक्शन हमने यहाँ पे भेज दिया है प्रॉपर्टी। ठीक है, एक फंक्शन आ गया इसके पास प्रॉपर्टी नेम से। जैसे वैल्यू भेजते थे 5, तो यहाँ वेरिएबल रखते थे, वैसे यहाँ पे फंक्शन हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ठीक है, मीन्स डेकोरेटिव फंक्शन जो है एक डेकोरेटर फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है एज अ फंक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद इनर फंक्शन नेम, ये नेम क्या है। ठीक है, इनर फंक्शन के अंदर नेम क्या है, आप यहाँ देखिएगा कि जब प्रॉपर्टी फंक्शन हमने आर्ग्यूमेंट भेजा इस फंक्शन को, नेम यहाँ पे है, सिंपल ये फंक्शन आ गया, मीन्स फंक्शन के अंदर नेम वेरिएबल है। ठीक है, वो ग्लोबल है तो इनर उसको एक्सेस कर सकता है, नेम को एक्सेस कर लिया। तो नेम में क्या, पहले पाइथन ने कॉल किया था पाइथन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे देखिएगा इफ नेम, मीन्स नेम के पास क्या है पाइथन, पाइथन इक्वल टू HTML, तो ये फॉल्स हो गया तो इसके अंदर आ जाएगा एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर क्या देखेगा, प्रॉपर्टी नेम, मीन्स कॉल कर दो नेम फंक्शन को, तो ये यहाँ से कॉल करेगा, फिर ये इसको अब कॉल होगा ये। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट हो जाएगा नेम के साथ। नेम यहाँ पे पाइथन ही था, पाइथन यहाँ पे आया, नेम में पाइथन, देन नेम प्रिंट हुआ पाइथन, सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो गया पाइथन, उसके बाद स्ट्रिंग प्रिंट हो गया इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक लाइन तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हुआ बस इतने से। अब दूसरी बार जब सेकेंड टाइम जावा प्रिंट करेगा, जब प्रॉपर्टी फंक्शन विद जावा आर्ग्यूमेंट कॉल होगा, तो सिंपल यहाँ से प्रॉपर्टी को कॉल किया, प्रॉपर्टी नेम आर्ग्यूमेंट नेम के पास क्या आएगा जावा। तो डेकोरेटिव जो है यहाँ पे देखेगा कि इसके ऊपर तो डेकोरेटर लगा हुआ है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा अपनी बॉडी को, ये लाइन नहीं चलाएगा, उससे पहले डेकोरेटिव को कॉल करेगा जो कि डेकोरेटर फंक्शन है। उसके अंदर आर्गुमेंट लेगा प्रॉपर्टीज फंक्शन को, जिसके अंदर ये टोटल ही आर्गुमेंट लेगा, समझ लीजिए प्रॉपर्टी फंक्शन जिसके अंदर नेम एक पहले से है, नेम के अंदर जावा गया हुआ है, तो यहाँ पर नेम में जावा आ जाएगा। इनर फंक्शन के अंदर नेम जावा इक्वल टू HTML, तो ये फॉल्स है, तो एल्स में चला जाएगा प्रॉपर्टी नेम, तो नेम को नेम ये वाला फंक्शन कॉल होगा वहाँ से, तो नेम में जावा आ जाएगा, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसके बाद HTML कॉल होगा, HTML ऐसे एग्जीक्यूट होगा, नेम HTML यहाँ पे आएगा, नेम में HTML, नेम इक्वल टू HTML ट्रू, तो नेम HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो सिंपल डेकोरेटर आपने देखा कैसे काम करता है कि एक फंक्शन को बिना टच की मॉडिफाई किए हमने यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन करना था वो डेकोरेटर फंक्शन में हमने किया, उसकी सहायता से, डेकोरेटर फंक्शन की सहायता से। तो डेकोरेटर जो है वो याद हमेशा रखना, एक सिंपल फंक्शन होगा, नॉर्मल बनाएंगे, आप इसको डेकोरेट करना है तो इसके लिए एक डेकोरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमने डेकोरेटर फंक्शन बनाया फंक्शन नाम डाल के, के बाद जो भी फंक्शन नाम लिखेंगे आप वो आपको डिफाइन करना होगा, ये डेकोरेटर फंक्शन हो जाएगा इस फंक्शन के लिए। तो डेकोरेटर जो है वो आर्ग्यूमेंट लेगा हमेशा वो फंक्शन जिसको डेकोरेट करना है, ये फंक्शन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिया, देन लाइन एग्जीक्यूट होता है, ये होता है डेकोरेटर। ठीक है, ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा डेकोरेटर फंक्शन क्या करता है, सिंपली डेकोरेट करता है इसको।